आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 44 में हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, किस प्रकार से विश्वास कर सकते हो। परमेश्वर का वचन आज हमें प्रशंसा आदर के बारे में बताना चाहता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, बोलता है, और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर से ही नहीं चाहते। आज सचमुच परमेश्वर हमारा आदर करना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए गर्व करना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से आदर ना चाह करके मनुष्य से क्या करते हैं, आदर चाहते हैं। और प्रशंसा तो हर एक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। और प्रशंसा के बारे में हम लोग देखते हैं, नीति वचन 27 में इस प्रकार से कहता है, 27 का 21 में इस प्रकार से लिखा है, चांदी के लिए बोलता है कुठाली, सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी क्या है, प्रशंसा होती है। जैसे हम सोने को आग में तापते तो क्या होता है, चमकदार होता है। वैसे ही जब मनुष्य की प्रशंसा होती है तो मनुष्य का जीवन भी क्या होता है, चमकदार होता है। मनुष्य का जीवन भी और भी प्रज्वलित होता है। इसलिए प्रशंसा हर एक मनुष्य के लिए जरूरी होता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि मनुष्य की प्रशंसा के लिए, मनुष्य की बड़ाई के लिए हम ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण क्या हो, हमारे जीवन का क्या हो जाए, नाश हो। इस प्रकार से फिलिपी 2 उसका 2:3 में कहता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, बोलता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से क्या समझो, अच्छा समझो। किसी को नीचा मत दिखाओ। और किसी को बोलता है सिर्फ अपने ही हित की नहीं सोचो, परंतु दूसरों के हित की भी तुम क्या करो, चिंता करो। बोल रहा है एक दूसरे को अपने से, बोलता है, अपने से अच्छा समझो, बोलता है। यार कई बार जब हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए हम दूसरों को क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर की बड़ाई को नहीं चाह रहे, हम मनुष्य की बड़ाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है, बोलता है झूठी, बोलता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए तुम कुछ भी नहीं करो। हर एक को आदर चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ यूहन्ना उसका 5 उसका 44 में भी कह रहा है, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, बोलता है वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, बोलता है, नहीं चाहते हैं। और हमें परमेश्वर से आदर चाहना है, ना कि मनुष्य से। परमेश्वर हमारी तारीफ करे तो अच्छी बात है, मनुष्य की तारीफ के लिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। इसलिए नीति वचन 27 का 2 में इस प्रकार से कहता है, लोग तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू आप अपनी सराहना ना करना, बोलता है। लोग तुझे, बोलता है, तेरी प्रशंसा करे तो करे, परंतु तू आप अपनी प्रशंसा ना करना। और प्रशंसा तो हर एक मनुष्य के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रशंसा, मनुष्य की प्रशंसा को चाहने के लिए, या मनुष्य मुझको सराहे, या मनुष्य मेरी तारीफ करे, या मनुष्य मुझे अच्छा बोले, ऐसा करके हमको उसके पीछे नहीं जाना। और इसी के कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विश्वास से क्या हो जा रहे हैं, भटक जाते हैं। बोलता है कि यहाँ इस प्रकार से, और नहीं चाहते, बोलता आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, किस प्रकार से, बोलता विश्वास कर सकते हैं। बोलता है कि बोल रहा है, मैं तुमको दोष नहीं लगा रहा, लेकिन यीशु मसीह हमको इस बात से समझा रहा है कि मनुष्य की बड़ाई के लिए, मनुष्य के तारीफ के लिए कोई भी काम तुम ना करो। और हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह की प्रशंसा कौन किया, परमेश्वर किया। और कब किया, जब वो 30 साल की अवधि में, जब वो बपतिस्मा को लेकर के जब ऊपर उठा तो देखते हैं उसके लिए आकाश खुल गया। तब परमेश्वर की आकाशवाणी उसके लिए हुई, देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं, अत्यंत प्रसन्न। वो प्रशंसा कौन किया, परमेश्वर किया। और क्यों किया, यीशु मसीह 12 वर्ष की अवधि तक जानता था कि उसको परमेश्वर के भवन में रहना अवश्य है। और वो परमेश्वर के भवन में वहां पर रुका रहा। लेकिन उसके माता, उसके पिता उसको क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि मेरा यीशु कहाँ है करके। और जब उसको ढूंढ रहे थे तब वो गया और उसकी अधीनता में रहा। और वो 30 साल की अवधि तक अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को, एक पारिवारिक जीवन को उसने जिया। और सब कुछ करने के बाद उसने जब परमेश्वर की सेवा के लिए निर्णय को किया, और उसने जब अपने कदम को बाहर निकाला, बपतिस्मा को लिया, उस वक्त यह आकाशवाणी हुआ, क्योंकि यह मेरा प्रिय पुत्र है। उसके निर्णय के लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसकी प्रशंसा को किया। और परमेश्वर ऐसी ही प्रशंसा तो हमारे लिए भी करना चाहता है, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और इस पृथ्वी में तो कोई भी आनंद नहीं होता, लेकिन स्वर्ग में आनंद होता है जब एक पापी मन को फिराता है। स्वर्ग में उसके लिए उत्सव मनाया जाता है। और यही प्रशंसा तो आज परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है, कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे, ना कि मनुष्य। और मनुष्य की प्रशंसा के लिए हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लोग तेरी प्रशंसा करे तो करे, परंतु तू आप अपनी ना करना, बोलता है। लोग तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू आप अपनी सराहना ना करना, बोलता है। झूठी बड़ाई के लिए और विरोध के लिए ऐसा कोई भी काम तुम नहीं करना, बोलता है।
और हर एक को बोलता है एक दूसरे से तुम अच्छा समझना बोलता है, और अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित के लिए भी तुम क्या करना, सोचना बोलता है और चिंता करना बोलकर परमेश्वर का वचन बताता है। और हम लोग देखते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि मरकुस में जब यीशु मसीह का रूपांतरण होता है उसका 6वां अध्याय में, अब जब मूसा और एलिया उनसे बातें कर रहा होता है तब पतरस बीच में बोलता है प्रभु यीशु मसीह यहाँ 3 मंडप बनाना अच्छा होगा, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और वो ये नहीं जानता था कि वहां पर वो क्या बात बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इस बात से जान सकते हैं कि वहां पर यीशु मसीह के लिए किस बात को बोला गया, इसलिए कि यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान के लिए अपने आप को तैयार किया और उसका रूप वहां पर बोलता है बदल गया। और वहां पर पतरस नहीं जान रहा था कि वो क्या बात को बोल रहा है, तब परमेश्वर बोलता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी क्या करो, सुनो बोल रहा है, तुम उसके सुनो। और यहाँ परमेश्वर उसके क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। वैसे ही हम लोग देखते हैं अय्यूब के बारे में परमेश्वर क्या करता है, प्रशंसा करता है। शैतान के सामने बड़े गर्व के साथ बोलता है क्या तुमने मेरे अय्यूब को देखा, बोलता है क्या तुमने उसके जीवन को देखा, उसके तुल्य कोई भी खरा मनुष्य नहीं, बोलता है। हम लोग अय्यूब की पुस्तक में इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उसके तारीफ को किया। और उसने कहा, बोलता है यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। और ये परमेश्वर क्या कर रहा है, शैतान के सामने बड़े गर्व के साथ कह रहा है क्या तूने मेरे अय्यूब को देखा, बोलता है ना, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा। क्या ऐसी प्रशंसा परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। और हम लोग देखते हैं मूसा के लिए, जब उसके भाई बोलते हैं मरियम, भाई और बहन मरियम और हारून जब उसके विरोध में उसके लिए खड़े थे, और तब वहां पर हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर उसके लिए खड़ा हुआ और परमेश्वर उनके पक्ष में होकर के बोला। तो बोलता है कि कौन है जो मेरे मूसा के विरोध में ऐसी बातों को बोल रहा है। और उसने कहा मेरे मूसा के बारे में बोल के। हम लोग कितना अद्भुत है कि परमेश्वर उसके लिए बोल रहा है। बोलता है बोलता है परंतु मेरा दास ऐसा नहीं है, बोलता है मेरा दास तो पूरे घराने में विश्वास योग्य है, बोल करके वो बोलता है। और ये कौन तारीफ कर रहा है उसके बारे में, ये परमेश्वर तारीफ कर रहा है। बोलता है मूसा के बारे में क्या तूने मेरे दास, बोलता है मूसा, बोलता है ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर उसको जान रहा है कि मेरा मूसा, मेरा दास ऐसा नहीं है। और यही बात तो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि मनुष्य के आदर के लिए तुम काम नहीं करो, परंतु परमेश्वर तुम्हारी तारीफ करे और कहे हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में भी क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। इस प्रकार की तारीफ के लिए, इस प्रकार की प्रशंसा के लिए हम ललित रहें और परमेश्वर हमारे बारे में कह सके कि मैं इसको जानता हूं। और हम लोग कुछ समय पहले एक ऐसा घटना हुआ जब मेरे जीजा जी के बारे में परमेश्वर ने कहा हाँ मैं उसको जानता हूं बोल करके। और कितना अच्छा बात है जब उसके पदोन्नति के लिए परमेश्वर ने बताया कि उसकी पदोन्नति होने वाली है करके, और उस समय उसके बारे में जब नाम को लिया मैंने तो बोला हाँ मैं उसको जानता हूं, ऐसा बोल करके बोला। क्या परमेश्वर आपके बारे में और हमारे बारे में ऐसा कह सकते कि हाँ मैं उसको जानता हूं। और यही बात तो उसने उत्पत्ति 18 उसका 19 में भी कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बोलता है अपने पुत्र, अपने परिवार को जो मेरे बोलता है उसके पीछे रह जाएंगे उनको आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में चले। या अब्राहम के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, अपने मित्र के बारे में परमेश्वर बोल रहा है मैं जानता हूं कि वो अपने जाने के बाद बोलता है कि उसके पुत्र मेरे मार्गों पर क्या करेंगे, चलेंगे, वो आज्ञा देगा कि वो मेरे मार्गों पर चले। और परमेश्वर क्या ऐसी तारीफ, ऐसी प्रशंसा आपके लिए कर सकता है। या हम सिर्फ मनुष्य के आदर के लिए, मनुष्य की बड़ाई के लिए या मनुष्य की प्रशंसा के लिए हम कार्य को कर रहे हैं। हमें परमेश्वर की प्रशंसा को पाने के लिए अपने जीवन को जीना है, ना कि झूठी बड़ाई या विरोध के लिए या फिर हम किसी ऐसे कार्य के लिए कि लोग हमको अच्छा बोल के हमको काम करना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लोग तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू आप अपनी सराहना ना करना। और परमेश्वर हमारे बारे में गवाह देना चाहिए कि हाँ ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरी बेटी है, ना कि हमें खुद करना चाहिए या हमें लोगों को अपने आप को प्रकट करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे क्या है, परमेश्वर स्वयं है जो अपने बच्चों को क्या करता है, चमकाता है। परमेश्वर स्वयं है जो अपने बच्चों की क्या करता है, तारीफ करता है और उसको ऊंचा उठाता है। बोलता है मैं तुम्हारे अनादर की संति भी मैं तुमको दुना भाग देने के लिए देता हूं बोल के वो परमेश्वर हमसे कहता है। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से खुदावन पिता हम आपके पास आते हैं प्रभु। सचमुच खुदावन परमेश्वर आपका वचन ने आज हमें सिखाया खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, प्रशंसा और आदर तो हर बड़ाई हर एक मनुष्य के लिए प्रभु जरूरत है पिता, परंतु पिता फिर भी कहते परमेश्वर झूठी बड़ाई या प्रशंसा के लिए या विरोध के लिए ऐसा कोई भी काम ना करो, परंतु हर एक दूसरे के हित के लिए कार्य करे प्रभु। और हर एक दूसरे से पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, अपने आप को परमेश्वर पिता परमेश्वर से अच्छा परमेश्वर उनको समझ नहीं पाए प्रभु, अपने से अच्छा उनको समझ नहीं पाए खुदा। इस बात को प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर गांठ बांध नहीं पाए प्रभु। और लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी झूठी बड़ाई और झूठी प्रशंसा के लिए कार्य ना करे, परंतु आपके लिए कार्य करे। वो प्रशंसा जो आप देना चाहते परमेश्वर, उसके लिए वो कार्य कर सके प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप प्रदान कीजिए खुदावन पिता। अगर प्रभु जी, हाँ पिता, मनुष्य परमेश्वर हम होने के नाते प्रभु, अगर हमने अपनी बड़ाई के लिए अपनी तारीफ के लिए ऐसा कोई कार्य किया प्रभु, तो क्षमा करना परमेश्वर पिता खुदावन परमेश्वर पिता, परंतु हम आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा के लिए कार्य करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर कम होते जाए प्रभु, और आप हमारे जीवन से बढ़ते जाए खुदावन परमेश्वर पिता। पिता, हम प्रार्थना करते आज के दिन की हर एक आशीष प्रभु, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए पिता। जो रोग दुख बीमारी में प्रभु ने छू करके चंगा करे प्रभु, हर एक अंधकार के कार्य इनके जीवन से निष्क्रिय हो जाए रबांदा खाला। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, तमाम बंधन और बंधुआई की आत्मा प्रभु इनके जीवन से यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु। आज के दिन वो चंगाई को देखे प्रभु, आपकी भलाई को देखे प्रभु, वो प्रशंसा को देखे परमेश्वर पिता, जो आप अपने बच्चों के जीवन में देते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को पूंछ नहीं परंतु सिर बनाने से प्रसन्न है प्रभु। आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए प्रसन्न है प्रभु। बशर्ते खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, मनुष्य आपके डर भय में आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए जिए प्रभु। जैसा यीशु मसीह ने प्रभु अपने आप को आपके लिए समर्पित किया, उसकी प्रशंसा की गई जब उसने प्रभु जी आपकी आज्ञा को पालन कर क्रूस की मृत्यु के लिए प्रभु अपने आप को तैयार किया, उसकी प्रशंसा की गई खुदा। वैसे प्रभु जब आपके बच्चे आपके मार्गों में चलने के लिए, पापों को छोड़कर प्रभु अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु तैयार होते हैं प्रभु, उनकी प्रशंसा होती है प्रभु जी। हाँ पिता, आपके बच्चों की महिमा बढ़े प्रभु। हाँ खुदा, आप अपने बच्चों की महिमा को बढ़ाए, उन आदर की संति उन्हें आदर से परिपूर्ण करे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन की तमाम आशीष, भलाई, जय, छुटकारा जो आपने दिया प्रभु आपके बच्चों को पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।